चलो चलो अब क्वेश्चन ये है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 15 hours respectively and outlet tap C can empty it in 20 hours. Initially the tap A and tap B are opened when the tank was supposed to be filled. It was found that tap C was open mistakenly. Now C is closed. After how much time tank will fill? ठीक है, ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी इनका टाइम दे दिया कि 10 घंटे में ए भर सकता है पूरा सिस्टम और 15 घंटे में कौन भर सकता है, बी भर सकता है। लेकिन एक सी भी है टैप जो है जो कि खाली करता है, वो क्या करता है 20 घंटे में पूरा भर सकता है या पूरा खाली कर सकता है भरे हुए टैंक को। तो इसमें बोल रहा है क्या, इनिशियल में मतलब स्टार्टिंग में टैप ए और टैप बी दोनों ओपन कर दिए गए थे और जब टैंक खत्म हो मतलब भर चुका होना चाहिए था तब पता चलता है कि भाई टैप सी धोखे से खुला हुआ था और उसके वजह से क्या हुआ कि टैप सी को बाद में क्लोज किया गया। तो आपसे पूछा है कि बट आफ्टर हाउ मच टाइम टैंक विल फिल, तो कितने टाइम बाद आपका टैंक भरेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी जो है इसका अगर हम एफिशिएंसी लें और इसको सी को भी ले लेते हैं, इनकी हम इसको 60 आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 6 आएगा, ये 4 जाएगा, ये 3 जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव काम करेंगे ये दोनों में, ये क्या क्या करेंगे, नेगेटिव काम करेंगे। अब ध्यान से पढ़ो सेकंड सेंटेंस, उसमें बोला है कि टैप ए और टैप बी को खोला गया था तो जब वो टैंक को भर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 60 लीटर का टैंक है ए प्लस बी दोनों मिलके भर देते। अगर सी काम ना कर रहा होता तो कितने टाइम में भर देते, 60 डिवाइडेड बाई 10 6 6 आवर्स में क्या कर सकते थे। पर इनको क्या पता चला कि 6 घंटे तक साथ में सी भी काम कर रहा था। समझ में आई बात, यानी सी ने कितना पानी निकाल के बाहर फेंक दिया होगा, 3 6 इंटू माइनस 3 है ना। तो उसने क्या किया होगा, 18 लीटर बाहर पानी क्या कर दिया होगा, निकाल के बाहर फेंक दिया होगा। जब उसने वो आया होगा कि 60 लीटर आपको 6 घंटे बाद आया होगा घूमते घामते, जो इंसान ने दोनों टैप खोल के बैठा था ये और भी, वो आया होगा कि भाई अब 6 घंटे हो गए, 6 घंटे में तो मेरा टैंक 60 लीटर भर चुका होना चाहिए। लेकिन जब आया होगा तो उसको खाली दिखा होगा, 18 लीटर उसको क्या दिखेगा, खाली दिखेगा। तो भाई 18 लीटर तो अभी भी खाली है, क्यों खाली है, उसको देखने को आता है कि सी जो टैप था वो खुला हुआ था, वहां से पानी भी साथ साथ निकलता चला गया। ठीक है, तो इसके वजह से हुआ क्या, 18 लीटर पानी जो है वो क्या हुआ, निकल गया। 18 लीटर पानी कम था। अब आपसे यही पूछ रहा है कि इस 6 घंटे के बाद वो आता है, 6 घंटे के बाद अब सी को वो बंद कर देता है, सी को वो बंद कर देता है। तो ये जो 18 लीटर है ये अब ए और बी कितने टाइम में भरेंगे, ये आपसे पूछा है। तो भाई 18 लीटर ये कितने टाइम में भरेंगे, 6 + 4 10, यानी 1.8 आवर में भरेंगे। पता हो गया। ठीक है, जो सी जितना निकाल दिया था उतना ही इनको क्या करना पड़ेगा, और भरना पड़ेगा ये। और क्वेश्चन 1.8 आवर्स में क्या करेंगे, बाकी बचा हुआ 1 लीटर भी भर देंगे और भी। अगर टोटल आपको पूछता है कि टोटल टाइम कितना लगा होगा तो 7.8 1 घंटे के बाद कितना लगा होगा, 1.8 आवर्स एक्स्ट्रा लगा होगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। चलो 7.8 कैसे लाए, 7.8 6 + 1.8 6 + 1.8 कर दिया तो 7.8। हाँ अगर पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगा ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आप बोल दोगे कि 6 घंटे पहले और 1.8 आवर्स जो 18 लीटर निकल गया था सी के द्वारा, उसको भरने में जो लगा 6 + 1.8 यानी। ठीक है, वो अगर आपसे पूछता है तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम टैंक विल फिल, कितने टाइम बाद आपको भरेगा, सी को क्लोज करने के बाद कितने टाइम बाद भरेगा, तो 1.8। हाँ सर। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर आप मजे करें, मैं भी मजे करूं।
क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा है, क्वेश्चन करना टाइम एंड वर्क का, वो मैं दूंगा, आप लोग करके देखना। अगर मैंने बहुत जितने मेरे कांटेक्ट में जितने अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन हैं, मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरी मासी है, एक मामा जी मेरे आईईएस है, मतलब जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है उसको क्रैक करके उन्होंने टॉप फर्स्ट या सेकेंड ही रैंक थी उनकी ऑल ओवर इंडिया। तो वो बीएसएनएल में जॉब करते हैं अभी फिलहाल, तो उनको भी भेजा है। तो देखते हैं कौन करके भेजता है। अभी आप लोग को भी भेजूंगा, आप लोग भी ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, जब मेरे से हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं, पर अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है उसको भी, मजा आ गया रिजल्ट करने में। चलो, अन अकेडमी में ही किसी बच्चे का डाउट था। अब सोचो अन अकेडमी में जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत तेज कंपटीशन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा डरो। सच वो बच्चे एसएससी वाले ही हैं कि और कोई लेवल के हैं? जब एसएससी करते हैं। मुझे आया है बैंक पीओ के सेक्शन में, ठीक है, कैट के सेक्शन में आया होता तो मैं आपको बोलता भी नहीं। ये आया बैंक पीओ के सेक्शन में, और बैंक पीओ वाला बच्चा कहीं ना कहीं एसएससी भी देता है, एसएससी वाला बच्चा बैंक भी देता है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके लेवल का ही बच्चा है, जो भी है, जिसका भी क्वेश्चन आया। आलोक वालोक कुछ नाम था उसका, पढ़ा भी था मैंने उसका। फिर आया भी अमेजिंग फीडबैक आया, कल मैंने सॉल्व भी करके उसको वीडियो बना के भी दिया था रात में। तो अब सोच लो, आपके लेवल के ही बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। उससे होता क्या है ना एक्चुअली, आपका मतलब जितने बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने अच्छे हैवी हैवी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जो छोटे क्वेश्चन होंगे ना, जो इनिशियल में आपको देखने मिलता है, और वो प्री लेवल के भी होते हैं, जो आपको मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराता हूँ वो प्री में आते हैं, ठीक है। और जब ये सब क्वेश्चन कराता हूँ, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो ना, तो आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाता है कि बड़ा क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको बेसिक आपको यूज करना ही पड़ता है। और जब बेसिक यूज करते हो तो आप छोटे क्वेश्चन बहुत छोटे लगने लगते हैं, आप आधी चीजें माइंड में करने लगते हो। इसलिए जितना बड़ा क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जितना ट्राई करो कि खुद से निकले, कैसे भी करो खुद से निकले। मेरी अच्छी मैथ्स इसीलिए हुई है क्योंकि मैं ट्राई करता रहता हूँ। नहीं बनता ना एक क्वेश्चन को, मैं 50 बार ट्राई करता हूँ, फिर जाके कहीं उसको छोड़ता हूँ। अगर नहीं बना तो फिर मैं किसी से पूछता हूँ, फिर वो लगभग नहीं बनता किसी से भी। एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी था तो अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। तो चलो, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जितने बड़े क्वेश्चंस लगाओगे उतना बढ़िया बेसिक हो जाएगा और उतना अच्छा मैथ्स हो जाएगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को पकड़ो और उसको खुद से करने की कोशिश करो। और जब नहीं आता है ना, तो खुद ही जाओ कंसेप्ट पढ़ने पीछे, या मेरे वीडियोस देखो, या अपने नोट्स उठाओ, फिर पीछे जाओ कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका इसका कैसा कैसा क्या इस पे कंसेप्ट लगा था, या ये बेसिक लेवल क्या था इसका, बेसिक में हमको क्या क्या समझना था, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क का क्या मतलब होता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी और टाइम टेकन में क्या रिलेशन होता है। जैसे आपको अभी पता है कि नहीं कि टोटल वर्क, या वर्क ही मान लो, वर्क मतलब क्या होता है। अगर वर्क की जो हम यूनिट लिखते हैं, वो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ है तो आप लिख पाओगे कि नहीं। वर्क क्या होता है आपका, एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। ये चीज आपकी कांस्टेंट दिमाग में होनी चाहिए कि वर्क जो यूनिट आती है आपकी, वो क्या होती है, एफिशिएंसी टाइम टेकन। और एफिशिएंसी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एफिशिएंसी अगर बात कर रहा है तो वो 1 घंटे या 1 दिन या 1 मिनट की बात कर रहे हैं। कि ये 1 घंटे, 1 दिन और 1 मिनट में कितना यूनिट ऑफ वर्क। सर ये क्वेश्चन को समझा दीजिए। मत बोर करिए, क्वेश्चन समझाइए आपका डायरेक्ट ऐसा। चलो, क्या बोल रहे हैं, a bath can be filled by cold water pipe in 10 minutes and by the hot water pipe in 15 minutes. A person leaves the bathroom after turning on both pipes simultaneously and returns at the moment when the bath should be full. Finding, however, that the waste pipe has been opened, he now closes it. In 4 minutes more, the bath is full. In what time would the waste pipe empty the full tank? ठीक है। अब आपको क्या क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो,
एक बात है, उसमें आपका क्या है, कोल्ड वाटर पाइप लगा है जो कि क्या है 10 मिनट में पूरा टैंक को, पूरे बात को फिल कर सकता है, ठीक है। और हॉट वाटर पाइप लगा है, वो क्या है, वो 15 मिनट में पूरा फिल कर सकता है उस बात को। तो आपको हुआ क्या कि पर्सन ने दोनों पाइप्स को खोला, हॉट वाटर कोल्ड वाटर पाइप को दोनों को खोला, फिर चला गया और आया वापस कि भाई जब ये टैंक फुल हो जाता है, इतने टाइम में कुछ टैंक ये फुल हो जाता है, तो ये घूमता फिरता आया, बोला कि अब तो फुल हो गया होगा, अब मैं जाता हूँ उस नहाने। तो इसको लौटने में ये पता चला कि जो एक वेस्ट पाइप होती है वो इससे धोखे से खुला रह गया। और जब वो आया तो फिर उसने क्या किया, यार ये तो खुला रह गया, इसको बंद कर देता हूँ। जब बंद करता है तो उसके 4 मिनट बाद बात क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में ये वेस्ट पाइप ने पूरे पूरे एम्प्टी टैंक को फुल करा होगा, है ना। ये आपसे पूछा है। तो देखो, कोल्ड वाटर वाला है, एक हॉट वाटर वाला टैप है, और एक एम्प्टी वाला है। एम्प्टी वाले को रहने दो क्योंकि उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। तो कोल्ड वाटर को 10 मिनट है, ये 15 मिनट है। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, +3 काम करेगा, ये +2 काम करेगा। तो मतलब आपका 30 लीटर का क्या है, टैंक है कि नहीं। जो बाथ टब है वो आपका 30 लीटर का है, मानते हो कि नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, वेस्ट पाइप का हमको एफिशिएंसी पता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, एफिशिएंसी वेस्ट पाइप क्या है, डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 4 मिनट ज्यादा लगते हैं बात को फुल होने में, 4 मिनट ज्यादा लगते हैं बात को फुल होने में। बात सही है कि नहीं। तब यस सर। जब सी वाले मतलब ये जो वेस्ट पाइप है उसको जब ये बंद कर देता है, उसके बाद 4 मिनट लगते हैं। अब थोड़ा सा मुझे साथ साथ बताते चलना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर 30 को, ये 30 लीटर है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों टैप मिलके भरना चाहते तो कितने टाइम में भर देते हैं, 30 डिवाइडेड बाई दोनों मिलके 5। सिक्स। भर देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्ट पाइप कितने आवर्स तक काम किया होगा, कितने आवर्स तक काम किया होगा, ये W × 6। W/6। तो आपने सीधा क्या बता दिया का, टोटल वर्क। कि कितने लीटर पानी इसने खाली कर दिया। इसने पानी खाली कर दिया, वो 6 × W करके आपने बता दिया। कैसे बताया आपने, क्योंकि वेस्ट पाइप कब तक चला, जब तक ये दोनों नल मिल के क्या करते थे, पानी फुल भर देते, तभी वो लौटा हुआ था बंदा। वो बंदा कब लौटा था कि भाई अब मेरा पूरा टैंक फुल हो गया होगा, तो अब मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ, नहाने चला जाता हूँ। पर वो जब आया 6 घंटे बाद, तो उसको पता चला कि यार 6 घंटे तक तो मेरा वेस्ट पाइप ही खुला हुआ था, फिर उसने वहां पे बंद कर दिया। यानी वेस्ट पाइप कितनी देर तक काम किया, 6 × W टाइम तक काम, मतलब 6 आवर्स तक काम किए, यानी उसने 6 × W यूनिट लीटर बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है। अब ये इक्वल मैं किससे करने वाला हूँ, देखो, यही इसने जितना भी लीटर बाहर फेंका, इसने जितना भी लीटर बाहर फेंका, ये दोनों मिलके ये दोनों मिलके कितने मिनट में भर दिए, 4 मिनट में भर दिए। सही बात है कि नहीं, बात एकदम सही है कि नहीं हाँ सर। है ना। यस सर। एक घंटे में जितना वेस्ट पाइप ने जितना लीटर पानी बाहर बहाया था, ये दोनों ने कोल्ड टैप और हॉट पाइप जो है, ये दोनों मिले और इन्होंने 4 मिनट में उतना पानी वापस भर दिया। तो 5 × 4 मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 मिनट में 5 की एफिशिएंसी से इन्होंने 20 लीटर भर दिया। यहाँ से होगा क्या, यहाँ से आपका निकल आएगा क्या, वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी 5 10/3। डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 10/3। 10/3, 10/3, 10/3। यानी ये क्या करता होगा, ये एक, अब आपसे पूछा गया है, सीधे वहीं पे चलते, इन व्हाट टाइम वुड द वेस्ट पाइप एम्प्टी द फुल टैंक। आपसे पूछा है कि पूरा फुल टैंक
यानी 30 लीटर का जो टैंक है, अगर वेस्ट पाइप को खोलोगे तो कितने टाइम में खत्म कर देगा, तो आप इसको डिवाइड करोगे, 3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 9 मिनट में वेस्ट पाइप क्या कर सकता है, पूरा का पूरा पानी खाली कर सकता है बाटल। तो बस खत्म हो गया, जाओ भागो। नहीं जाओगे? तो ये खतरनाक क्वेश्चन है। कैसे खत्म होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन। दिखता है हॉट कोल्ड हॉट है नहीं, फिर से समझ लो, चलो। लॉजिकल है। लॉजिकल है ना, वही बता रहा हूँ नहीं जब। नहीं नहीं, फिर से नहीं, बस बता रही थी। चलो चलो, थैंक यू सर। इससे ट्राई कर, में प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर। हाँ मेरा सर, मेरा स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने ले सर ली। आप मिटाती है। मैं दे दूंगी। इनटू वेट हाँ, ठीक। टाइप इज इक्वल टू वेट। ठीक है, ये सर मैं ले ली, दे दूंगी। ले हो सर गया, दे देगी। कर दिया। ये लो, 20 वाटर इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 10/3। लो कर लो, वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी आ गई है। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर।